मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली दिलबर यार लाइट ऑफ कर दो। इस वक्त परफ्यूम क्यों लगा रहे हो? हाँ, तुम सोने लगी हो? जाहिर सी बात है, सोने का वक्त है तो सोऊंगी ना मैं। अब ऐसा भी नहीं है, अगर मियाँ बीवी की बाहमी मुशावरत हो तो जागा भी जा सकता है। You know what I mean? नहीं। और ये कौन सा वक्त है परफ्यूम लगाने का? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर रात को ढेर सारा परफ्यूम लगा के सो तो कोई चुड़ैल वुड़ैल चिमट जाती है। बस इसी आस में मैंने। तो तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? तुम्हारी यही इंटेलिजेंस, मैं दिल हार गया था इसमें। ये जो तुम्हारी एंटीनास है ना, ये नेगेटिव बातें सारी रिसीव कर लेते। दिलबर, मैं बहस के मूड में नहीं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे साथ सितारों के रास्ते से होता हुआ चांद तक जाने का सोच रहा हूँ। किसी नील आर्मस्ट्रांग के कुछ लगते, मुझे सोने दो। सारी प्लानिंग का ना सत्यानाश कर देती तुम। इंसान ने क्या क्या सोचा होता है। और दिलबर, तुम ज्यादा ना सोचा करो। तो क्या मैं अपने तसव्वुर में भी चांद पे नहीं जा सकता? मेरी तरफ से तुम सूरज पर चले जाओ और वहां जाकर जल भुन जाओ। बस नादिया, बस। आज फैसला होके रहेगा। कैसा फैसला? तुम बीवी होकर मुझे घास नहीं डालती, तुम मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। फैसला दूसरी शादी? ये मैंने कब कहा है? हाँ दिलबर, तुम करके दिखाओ दूसरी शादी, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। इन टांगों को टूट ही जाना चाहिए, जिनके कदम कभी चांद पे नहीं पहुंच सकते। सो जाओ, सॉरी। कितना शौक है ना इन मर्दों को दूसरी शादी करने का। लाइट बंद करो दिलबर। फेसबुक पे मुझे अपनी पिक्चर इनबॉक्स करता रहता है। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम नहीं हो इस काबिल के इतने बड़े चैनल के प्रोजेक्ट में कास्ट हो सको, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे ऑफिस चले आए। देखो, तुम पर्सनली दिखने में इतने बुरे नहीं हो, मतलब एवरेज हो। हाँ, यानी फोटोजेनिक बिल्कुल भी नहीं हो। अब देखो, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक निकला, तुम्हें लिफ्ट ना करवा के। नहीं भाई, मैं तो सुबह ही माफी मांग लूंगी, कह दूंगी गलतफहमी हो गई थी। गलती तो इंसानों से ही होती है, अब मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ जो जीरो एरर हो। सॉरी कहना है ना, कह दूंगी। अब ऐसी जॉब रोज रोज कहाँ मिलती है। फिर रिवाज के मुताबिक मॉर्निंग वॉक ऑफिस आने से पहले की जाती है। मिसानिया बिन्त इशफाक, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ, गुस्से में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है?
नहीं, मैंने कब मजाक किया, बल्कि मैं अरे मिस हानिया, मैं इन रस्मों रिवाजों के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन शादी के लिए मेरी शराइत वही है। हाँ, अरे मैं हमारी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी शादी तो प्रॉपर रस्मों रिवाजों के मुताबिक होगी। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ। क्या हमेशा खानदान में से ही कोई बेटा या बेटी बाकी सबको लीड करेंगे? हाँ, और ऐसे में तजर्बेकार सियासतदान कब तक हाथ बांधे पीछे खड़े रहेंगे? बताओ, कब तक? सर, ऐसी बातें करके चैनल को कंट्रोवर्शियल ना बना दीजिएगा। कौन सा चैनल? फिर अपने बबली टीवी को। और कैसे? वैसे देखिए, इतने सालों में मैंने पहली बार, सालों का मतलब इतने सालों में पहली बार मैंने आपको इनकलाबी देखा है, वरना तो हमेशा रोमांटिक ही देखा है। इसकी क्या वजह है? हमजा अहमद। हमजा अहमद इसकी वजह। अब वो कल का बच्चा मुझे दिलबर सेठी COO ऑफ बबली टीवी को मुझे सिखाएगा। हाँ, मुझे लीड करेगा। वो दिलबर सेठी जो कई चैनल्स को टॉप पर लेके जा चुका। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये हमजा अहमद मुझे कल का बच्चा तो नहीं लगता। अच्छा खासा बड़ा लड़का है। अरे पर उसने ज्वाइन तो कल ही किया है ना। हाँ, ठीक कह रहे हैं। इस हिसाब से तो कल का बच्चा ही है। लेकिन अब आप चाहते क्या हैं? अपने हुकूक। अपने हुकूक? मैं इस खानदानी निजाम को तोड़ कर रहूंगा। इन लोगों ने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, इंतकाम नहीं देखा। देखो मेरी आंखों में देखो, खून दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, हल्का हल्का सा। ये मोतिया है क्या? क्या हुआ सर? कौन है बे? आप डार्लिंग, आपकी कॉल थी। हाँ? क्या अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आपका खानदान मेरा खानदान, आपकी मम्मी मेरी मम्मी, और उनके लिए कितने ब्रांडेड सूट चाहिए? हाँ, 2 3? अरे तो मैं लेके देता हूं ना, शॉपिंग पे लेके चलूंगा। हाँ, ओके बाय। आंखें दिखाइएगा फिर। ये तो मुझे किसी का बाल सिर्फ हाफ नजर आ रहा है, क्योंकि इनकलाब तो गया मार्केट मम्मी जी के सूट लेने। हानिया, Okay, Mama, I'm leaving. Wow, looking very handsome. Thank you. Going somewhere special? जी? मतलब तुम 4 साल बाद वापस आए हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो? अरे नहीं, उनसे तो मैं रात में मिलूंगा ना। तो फिर अभी इतना तैयार हो कि कहाँ जा रहे हो? मॉम, ऑफिस। 11 बजे? It's too early. खैर, आज तो ठीक है, लेकिन कल से तुम 2 बजे के बाद जाया करो। कभी 4 बजे, कभी 5 बजे का कह के जाया ही ना करो। Wait, but why? That's unprofessional. I know. और फिर भी आप मुझे ये सब कह रही हैं? हाँ, लेकिन देखो बेटा, हमारी फील्ड में ना ये अच्छा रहता है। मामा, कैसे अच्छा रहता है? देखो, हमारे यहाँ ना VIPs हमेशा देर से जाते हैं। लोगों को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। अच्छा, और इस सब से क्या होगा?
You know you're the boss. Nobody can take any decision without you. हाँ, obviously. हाँ, तो फिर let people think that they are not important without you. ताकि एम्प्लॉइज लोगों से बोले कि बॉस अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, बस। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बहुत फर्क है दोनों कल्चर्स में। आई मीन टाइम की पाबंदी तो अच्छी बात है। एनीवे, कल से आपकी मर्जी की रूटीन बना लूंगा। गुड। चले मैम, टेक केयर। ओके, बाय बाय। हेलो लड़की। सॉरी, तुम मुझसे कुछ कह रही हो? और यहाँ पे कौन सी दूसरी लड़की है? तुम भी तो हो। लेकिन मैं खुद को आवाज क्यों दूंगी? बात तो ये भी ठीक है। मगर मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। अब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? यही तो मैं पूछ रही हूँ, मसला क्या है? एक मिनट, कहीं वो जो तुम्हारी दोस्त थी जिसने लव मैरिज की थी, डिवोर्स तो नहीं हो गई उसकी? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अभी कल ही तो उसकी शादी हुई है। वैसे एक बात कहूं, ऐसी शादियों में ना 2 दिन भी बहुत होते हैं। यहाँ एडवेंचर अपने इख्तिताम को पहुंचा और यहाँ शादी। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। मैं अपनी वजह से परेशान हूँ। मुझसे ना एक गलती हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब सॉरी कर लेती हूँ। हाँ तो कर लो सॉरी। सॉरी करना तो पागल अच्छी बात है। बड़े लोगों की निशानी होती है सॉरी करना। क्या मतलब? मैं उम्र में बड़ी लगती हूँ तुम्हें? तुम्हारी इसी बात से तुम्हारे बचपने का अंदाजा हो गया मुझे। वैसे वो खुशनसीब है कौन जिसे तुम सॉरी कहने वाली हो? आज तक तुमने तो अपनी गलती तस्लीम नहीं की। क्या मतलब? याद है तुम्हें वो मॉल वाली हरकत जो चोरी छुपे परफ्यूम लगाया था तुमने, और बेचारा सेल्समैन शिकवा करता रहा, लेकिन तुमने अपनी गलती नहीं मानी। हालांकि वो परफ्यूम की खुशबू 1 किलोमीटर दूर से आ रही थी। जी नहीं, अब वो तो बस मुझे पार्टी में जाना था ना, इसलिए। मैं वो पार्टी की बात नहीं कर रही थी। तुम चाहे वो पार्टी छोड़ यूनान जा रही थी, मैं उसकी बात कर रही जो चोरी छुपे परफ्यूम लगाया था तुमने। उसका जवाब दो मुझे। तो न्यूज वालों को ना बड़ी आदत होती है इंसान को लाजवाब करने की और कटहरे में खड़ा करने की। वाह, क्या हुआ? क्या कहा है तुमने अभी? क्या हुआ? उससे पहले क्या कहा है? कटहरा? हाय, क्या लफ्ज़ है कटहरा। अभी जाती हूँ सेठी साहब के पास, उनको कहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम का नाम कर दे बबली का कटहरा। ऐसी रेटिंग आएगी मेरे शो की। आइडिया अच्छा है, लेकिन ये आइडिया तो मेरा है ना। जी नहीं, तुम अपनी किसी परेशानी में बैठी हुई थी। हाँ, मैं तो परेशान थी, उसका भी हल निकालना है। और हर जगह बबली का कटहरा। एक मिनट मीरा, किधर? ये फूल मैं मैडम के कमरे में रखने जा रहा हूँ। लेकिन मैडम तो आएंगी ही नहीं। ओ, हमजा साहब के लिए। पकड़ाओ मुझे, ये मेरा काम है। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रहे हो, फ्रेम सजाना मेरा काम है। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या काम है। तुमने हमजा साहब को फ्रेम कर लिया है ना, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो फूल गुडविल जेस्चर के तौर पे मैडम के कमरे में रखने जा रहा हूँ। था, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। नहीं, ये तो मेरा आइडिया था, मेरा आइडिया था। आइडिया किसी का भी हो, जो चला ले उसका। चैनल में रह के अभी तक ये बात समझ नहीं आई क्या? तो ठीक है, जाओ कर लो अपने नए बॉस की खुशामद। वैसे भी मीरा को कोई कर्ज नहीं है ऐसे कामों में। जानता हूं तुझे मैं बहुत अच्छे तरीके से। पाकिस्तान में ना सबने सिर्फ एक ही फार्मूला लगा रखा है, बस के आगे पीछे घूमते रहो। फ्रॉड ये सारे के सारे।
अरे ये तो मैं नए आने वाले मेहमान के कमरे में रखा हूं, आखिर को नए बॉस है मेरे। ये मैं किस जगह पे रखूं जो बॉस को नजर आ जाए? यहां रखूं? नहीं, क्योंकि ये नजर आएगा तो नोटिस होगा, और नोटिस होगा तो बॉस को पता चलेगा ना ये जॉनी का कारनामा है। यहां रख देता हूं। May I come in, sir? Yes, come in, please. Thank you. You? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये रखने आया था। माली के रिश्तेदार हो? माली मसाइल तो तुम्हारे खत्म नहीं होते। ये फूल कहाँ से खरीदे हैं तुमने? खरीद कर नहीं लाया। क्या? तुमने किसी के लॉन से फूल तोड़े? अब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुम हटो उधर से, हटो 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 हटो। ये सारे फूल मैं सेट करूंगी, तुम जाओ यहाँ से। सारे एक ही मिशन पे हैं कि वो किसी ना किसी तरह किसी तरीके से नोटिस हो जाएं। Get out! जी सुनाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। रियली? फिर से? जी मैं फिर से। मुझे तो किसी ने कहा था कि बॉस की बहुत इज्जत होती है। अब बिल्कुल होती है सर। कहाँ होती है? बबली टीवी में तो उसका कोई रवाज नजर नहीं आ रहा मुझे। अब सॉरी सर। बस ये बता दें कि आप मजीद कितने दिन तक मुझे कोई फालतू आदमी समझती रहेंगी? एक दिन भी और नहीं, कसम से। वैसे आप इस ऑफिस में क्या कर रही थी? वो मैं आपसे मिलने आई थी। तो मिले, बताएं क्या बात है? वो एक्चुअली सर मुझे आपसे सॉरी कहना था। कल वाली इंसल्ट पे या आज वाली पे? दोनों पे। ऐसी तो कोई पैकेज डील नहीं है। I mean, 2 बार इंसल्ट की है तो सॉरी भी 2 बार बोलना पड़ेगा। अच्छा So, let's start. ठीक है, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। और आज के लिए भी सॉरी। ठीक है, 2 सॉरी होगी तो हिसाब बराबर। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। मुझे बस आपसे सॉरी कहना था, कह दिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना? सनम जी। मिस सनम, वो मुझे आपके काम की सारी डिटेल्स चाहिए। यू नो आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं, मुकम्मल डिटेल्स।